अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर नासिर साहब ने लाहौर से शेयर की है और ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। तो आए दोस्तों, मैं आपको नासिर साहब की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नासिर है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम लाहौर में एक सरकारी कॉलोनी में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और हमारे घर में हम सिर्फ 3 लोग यानी मैं, मेरा अब्बू और मेरी अम्मी रहा करते हैं। तो ये पिछले साल के गर्मियों की दिन की बात है। मैं अक्सर दोपहर के वक्त अपने दोस्त के घर चला जाया करता था कंबाइंड स्टडी करने के लिए और शाम को अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले वापस आ जाया करता था। हमारे घर के साथ वाला घर जो कि हूबहू हमारे घर की तरह बना हुआ था, पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था और इसमें कोई भी रहने के लिए नहीं आया। जब भी शाम को मैं वापस अपने घर के लिए आता था तो मेरा इस घर के सामने से गुजर होता था और जब भी मैं इस घर के सामने से गुजरता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इस घर के अंदर से कोई मेरी तरफ देख रहा हो और मुझे अपने पास बुला रहा हो। तो जब भी मैं इसकी तरफ देखता था तो मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता था और मैं जरा तेज चलते हुए अपने घर पहुंच जाया करता था। एक दिन जब मैं दोपहर को अपने दोस्त के पास स्टडी करने के लिए गया तो थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो गई और वो बारिश शाम तक चलती रही। तो मैंने अपने घर में अपने अब्बू को व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर बताया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ हूँ और जब बारिश थम जाएगी तो मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। तो ये तकरीबन रात के 8 बजे का वक्त था जब बारिश पूरी तरह रुक गई। तो मैं अपने दोस्त के घर से निकला अपने घर जाने के लिए। बारिश की वजह से पूरे एरिया के अंदर लाइट नहीं थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खैर, मैं डरते डरते अपने घर के गेट पर पहुंचा और क्योंकि मैं जानता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैंने डोरबेल बजाने की बजाय डोर नॉक करना शुरू कर दिया। तकरीबन 8 से 10 सेकंड के अंदर ही दरवाजे का लॉक खुल गया और मैंने दरवाजे को पुश कर अंदर जाना चाहा तो मैंने देखा कि दरवाजे के पीछे तो कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी अम्मी ने दरवाजा अनलॉक किया होगा और फिर वो अंदर अपने कमरे में चली गई होंगी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अंधेरा महसूस हुआ और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की तो मैंने देखा कि घर पूरा खाली पड़ा हुआ है और घर में हर जगह मिट्टी ही मिट्टी फर्श के ऊपर है। मैंने सोचा कि हमारे घर को क्या हो गया है और हमारा पूरा फर्नीचर कहाँ चला गया है। अभी ये मैं सोच ही रहा था कि अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं गलती से मैं उस बराबर वाले घर में तो नहीं आ गया। ये सोचते ही मुझे अचानक से कंपकपी फील होना शुरू हो गई और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। एकदम से मैं मुड़ा कि मैं उस दरवाजे से बाहर भागूं तो मैंने देखा कि वो दरवाजा बहुत ही जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। उस दरवाजे को बहुत देर तक हैंडल पकड़कर मैं खोलता रहा लेकिन वो दरवाजा बहुत ही जोर से जम गया था और खुल नहीं रहा था। इतने में मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं अपने अब्बू को मैसेज करता हूँ। मैंने फौरी व्हाट्सएप पर उन्हें अपनी लोकेशन भेज दी और मैं उन्हें अभी वॉइस मैसेज भेजने ही वाला था कि अचानक से मुझे घर में से किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। कोई धीमे कदम से इस घर में चल रहा था और खामोशी होने की वजह से मुझे साफ सुनाई दे रहा था। इस हर कदम पर मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था और मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड फील होना शुरू हो गई। मैंने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक शक्ल की चुड़ैल अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और वो मुझे देखकर हंसने लगी। तो देखते ही देखते वो अचानक से मेरे सामने आ गई और उसने अपना हाथ मेरे सामने उठाया। वो हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसके नाखून भी बहुत लंबे थे। अचानक से इसने अपने हाथों से मेरा गिरेबान पकड़ा और मेरी गर्दन को दबोच लिया। जैसे इसने मेरी गर्दन को दबोचा तो इसके बाद मेरी आवाज निकलना बंद हो गई। मेरा मोबाइल फोन भी मेरे हाथों से छूट गया और मुझे ऐसा लग रहा था सांस बंद होने की वजह से शायद मैं मरने ही वाला हूँ। फिर इसने मेरी गर्दन से ही मुझे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। इसने मुझे हवा में उठा लिया। मैंने बहुत कोशिश की मैं किसी तरह से इसकी गिरफ्त से बच जाऊं लेकिन वो बहुत ही जोर से मुझे जकड़े हुए थी और मैं हिल नहीं पा रहा था। अचानक से इतने में मेरा फोन रिंग होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे अब्बू थे जो मुझे कॉल कर रहे थे। जैसे ही उसने रिंग सुनी तो जोर से जमीन पर पटक दिया और मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मेरे अब्बू और पड़ोस के कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे और मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे अब्बू ने उठाया और मुझे अपने घर ले गए और फिर घर जाने के बाद मैंने उन्हें पूरी दास्तान सुना दी। जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने देखा कि मेरी गर्दन पर अब भी उनकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। आज भी हम उस घर में रहते हैं लेकिन अब जब भी मैं उस घर के सामने से गुजरता हूँ तो मैं नजर उठाकर कभी भी इसकी तरफ नहीं देखा और जल्दी से इस जगह से आगे निकल जाता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस दिन मैं मरने से बच गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी नासिर की। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वाकया भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।